नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? एक सेमी सर्कुलर डिस्क है इस टाइप का, इसके पेरीमीटर के इक्वल है। जो पेरीमीटर क्या होगा? सर्कल का पूरा 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का हो जाएगा यानी कि आधे सर्कल का पाई आर, प्लस पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि इसमें साइड तो नहीं है, ये वाला सर्कमफेरेंस लेंगे हम, और प्लस ये जो आपका क्या है टॉप में क्या बनेगा इसमें डायमीटर, इसको भी ऐड करेंगे तो प्लस 2r हो जाएगा। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सेमी सर्कुलर डिस्क का पेरीमीटर यानी कि पाई आर प्लस 2r। ये मत भूलिएगा 2r करना प्लस, क्योंकि ये पूरा ही आपका सेमी सर्कुलर डिस्क का क्या होगा? पेरीमीटर होगा। अब देखिए बच्चों ईजिली कैसे सॉल्व करेंगे। पाई आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। आप देखो राइट हैंड साइड में क्या कॉमन आ रहा है? r, तो इट विल बिकम पाई प्लस 2। ठीक है, r से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई आर इक्वल टू पाई प्लस 2। हमें क्या पूछा गया? रेडियस, तो r इक्वल टू क्या बन जाएगा? पाई प्लस 2 अपॉन पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस हैं, उनको एक साथ हम फेंक रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप इज नोटेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी लेस देन 6, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 2, 3, 4 और 5, लेस देन 6 आना चाहिए। तो जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे या 2 डाइस को थ्रो करेंगे, जो टोटल आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा? टोटल आउटकम वो बनेंगे आपके 36, क्योंकि एक डाइस को फेंकने पर 6 आउटकम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे को भी थ्रो करेंगे तो अगेन 6 6 6 36। ये तो टोटल का बन गया आपका। उसके बाद प्रोडक्ट आपका क्या क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5, जो कि लेस देन 6 है। तो कब कब पॉसिबल है? जब आपका 1 1 हो, ठीक, 1 इंटू 1 1 ही होगा, फिर 1 के साथ आप 2 रख सकते हो, 1 2 जा 2 ही होगा, 1 3, अगेन 1 4 भी पॉसिबल है, 1 4 जा 4, और 1 5 भी पॉसिबल है। लेकिन 1 के साथ 6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 6 का 6 होता है, हमें लेस देन 6 लेना है। ठीक है, तो इतने तो 1 के साथ पॉसिबल है। आप 1 से ही स्टार्ट करोगे तो आपका ये डर नहीं रहेगा कि कहीं कोई आपका जो इवेंट है वो छूट तो नहीं गया। फिर देखो 2 के साथ क्या क्या पॉसिबल है? 2 1, अगेन 2 2, फिर 2 3 नो। ठीक है, तो 2 के साथ हमारा 2 1 और 2 2 ही पॉसिबल है। 2 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6, प्रोडक्ट आपका 6 आ रहा है, जो कि लेस देन हमने 6 लेना है। फिर आपका बच्चों 3 1, 3 1 क्या होगा? 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 नहीं ले सकते हैं। अगेन 4 1, फिर 4 2 भी हम नहीं लिख सकते हैं, 5 1। ठीक है, और 6 1 भी हम नहीं लिख सकते। तो इतने आउटकम आपके बन रहे हैं। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल कितने बन रहे हैं? 10। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल में कितना आ रहा है? 10, जो कि लेस देन प्रोडक्ट आ रहा है 6, और टोटल में 36। इसे सॉल्व करिए, 2 5 जा 10 और 18 2 जा 36, तो 5/18 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। ठीक है, डायग्राम आपको गिवन है। तो 10 अल्फा क्या होता है? डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये अल्फा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है? पी आर, अपॉन बेस क्या है? आर एस। ठीक है, फिर अपॉन में 10 बीटा क्या होगा? ये बीटा है, तो परपेंडिकुलर फिर से वही होगा पी आर, अपॉन में बेस कितना होगा बच्चों? बेस पूरा आर क्यू होगा, तो आर क्यू यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो पी आर अपॉन आर एस इंटू में आर
क्यू जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर क्यू अपॉन पी आर। तो आपको दिख गया होगा पी आर से पी आर कैंसिल हो गया है। ठीक है, हमारे पास क्या रिजल्ट आया, आर क्यू अपॉन आर एस आ गया। क्या आया, आर क्यू अपॉन आर एस। ठीक, अब आर क्यू कितने हैं आपके पास नहीं पता ना हमें, आर क्यू अपॉन आर एस आया है, तो इसको लिख लेती हूँ मैं पहले से अलग से, आर क्यू अपॉन आर एस। अब हमें दिया क्या है, आर एस और एस क्यू का रेशियो है 2 और आर एस का है 1, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देखिए अब आर क्यू कितना है हमारे पास, पूरा अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 अपॉन आर एस कितना है 1, तो 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, ए और सी 2 पॉइंट दिए हैं, आर द 2 अपोजिट वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम, ये बन गया पैरेललोग्राम के 2 अपोजिट वर्टाइसिस है, इनके नाम लिख दो ए बी और सी डी, सीक्वेंसी लिखिए। तो ए आपके पास है -4,5, फटाफट कर लेना इसको, और सी आपके पास है 8,2। आगे क्या बोला गया है, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए, बी। डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। ठीक है, इट मीन्स जो डायगोनल इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहे हैं ये ए सी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट हमें गिवन है ए बी, तो हमें ए और बी में रिलेशन बताना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, पी है, तो अलग से लिख लो अब ए और सी, इसका मिड पॉइंट क्या है, पी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये क्या क्या गिवन है आपको, a कॉमा बी गिवन है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो थे वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें गिवन था ये, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब x1 क्या है, x1 माइनस का 4 और y1 है 5, तो x1 -4 प्लस x2 कितना है बच्चों इसमें 8 अपॉन 2, और कॉमा में y1 है 5 प्लस y2 है 2 अपॉन 2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, वो आपका ए बी निकल के आ जाएगा। अब देखो -4 प्लस 8 4 अपॉन 2 बन गया 2, और 5 और 2 7 बाई 2 3.5, 7 अपॉन 2 क्या होगा 3.5 इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ए कॉमा बी। तो इसका मतलब ए 2 आ गया और बी क्या आ गया 3.5 आ गया। इट मीन्स हमारे पास ए इक्वल टू 2 आ गया और बी इक्वल टू क्या आ गया 3.5। अब देखो कौन सा रिलेशन करेक्ट है, बी ज़्यादा है, तो बी इक्वल टू ए माइनस 1.5, ये तो गलत हो जाएगा। बी इक्वल टू ए प्लस, दिस इज़ करेक्ट, यानी कि b किसके इक्वल है, b जो है 3.5, ये इक्वल है a प्लस 1.5, यानी कि a है 2 प्लस 1.5। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स b इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों क्या गिवन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डेट ऑफ अ सर्कल, मतलब जो स्क्वायर का पेरीमीटर है होता क्या है 4 इंटू साइड। ठीक है, अगर हम साइड को ए ले लें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है क्या 2πr। ये दोनों इक्वल गिवन है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका πr इक्वल टू 2a। इट मीन्स a इक्वल टू क्या आ रहा है πr अपॉन 2, साइड ऑफ तो क्या निकल गया हमारा स्क्वायर। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, अब एरिया में रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया क्या होता है, पहले स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर अपॉन सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। बस बच्चों इससे सॉल्व करना है हमने। ठीक है, πr अपॉन 2, ये हमारा a कितना आया था πr अपॉन 2। अब उनके एरिया में रेशियो यानी कि a स्क्वायर अपॉन πr स्क्वायर। ठीक, अब a की वैल्यू क्या है πr अपॉन 2 है, जब इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो a स्क्वायर हम यहीं पे निकाल लेते हैं, तो ये क्या बनेगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 4 बन जाएगा। तो ये आ कितना रहा है पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 4,
ठीक। 4 किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 4, तो ये बन गया। अब देखो पाई से इसका स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आया कितना π/4। आंसर क्या होना चाहिए आपका π/4, बट पाई में आंसर नहीं दिया है तो अभी आप पाई की वैल्यू रख लीजिए, दैट विल 22/7 होता है और इंटू में 4 है। पाई की वैल्यू क्या रखी है हमने 22/7, इंटू में डिनोमिनेटर में 4 है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो 2 से कैंसिल करोगे और ये 11 टाइम यानी कि 11/7 2 जा 14। अब आप चेक कर लो कौन सा करेक्ट है आपका, 11/14, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 17 में है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि रस्सी की जो लेंथ है ऑफ अ काइट फ्लाइंग 40 मीटर अबव द ग्राउंड यानी कि ये 50 मीटर, ये 50 मीटर गिवन है आपको। ठीक है, विद एन एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 60 डिग्री। आपको द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, क्या निकालना है, काइट की जो रस्सी है उसकी लेंथ ही निकालनी है, राइट। तो देखिए आपको इस एंगल के लिए 60 के लिए ये हाइट गिवन है और ये जो L है ये हाइपोटेनस में है। कहाँ पर है ये, हाइपोटेनस। तो साइन का फॉर्मूला लगा लो, साइन थीटा यानी कि साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या गिवन है इसमें 50 अपॉन हाइपोटेनस आपको निकालना है लेंथ ऑफ द जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ। साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 50/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, √3L इक्वल टू 100 और L इक्वल टू आ गया 100 अपॉन √3 यानी कि 17 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, तो 18 में देखिए देयर इज अ स्क्वायर लॉन ऑफ अ साइड 8 मीटर इनसाइड अ सर्कुलर पार्क। ठीक, स्क्वायर का जो साइड है 8 मीटर है सर्कुलर पार्क के अंदर और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना गिवन है आपको, 20 मीटर गिवन है, राइट। अब है जोसेफ वांट टू प्लांट अ सैपलिंग इन द पार्क। इस पार्क में जोसेफ सैपलिंग प्लांट करना चाह रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। लॉन तो ये है, इसके आउटसाइड वो प्लांट करना चाह रहा है सैपलिंग, तो यहाँ इस वाले एरिया में। ठीक है, कौन से एरिया में, जो स्क्वायर के बाहर है, ये वाला एरिया, राइट। तो अब कैसे करेंगे इसमें, बिल्कुल सिंपल, हमें इस एरिया में प्लांट सैपलिंग करना है, प्लांट लगाने हैं। तो कैसे करोगे, एरिया देखो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल में हम ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया लेंगे, ठीक, जो कि होता है πr²। तो पाई r², r की जगह क्या है बच्चों, रेडियस है 20, क्या गिवन है 20, तो ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर, डायरेक्टली आप कर सकते हो। अब फेवरेबल में पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मुझे ये एरिया पता चल जाएगा जहां मुझे प्लांट सैपलिंग करने हैं। ठीक, तो पूरा सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर जो कि होता है साइड का स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई आर की जगह पे 20 का स्क्वायर, आर क्या है आपका, रेडियस 20 है, 20 का स्क्वायर बन जाएगा 400 और माइनस साइड कितना दिया है स्क्वायर का 8, तो 64। ठीक है, अपॉन में ये 20 का स्क्वायर 400 पाई। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये बन रहा है 400 पाई माइनस 64 अपॉन 400 पाई, यानी कि डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे सॉल्व करने की या पाई की वैल्यू रखने की नीड नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आंसर वैसे ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये असेसन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 मीटर, आर कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर सॉरी, और हाइट कितना गिवन है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम शुड बी दिस। क्या ये वॉल्यूम आ रहा है, पहले चेक करो। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h,
पाई में ही दिया है तो पाई की वैल्यू नहीं रखना है हमने, क्योंकि देखो 81 पाई है। आर की जगह कितना है 3, 3 3 9 हो जाएगा, स्क्वायर है, और एच की जगह कितना है 7, तो 9 7 जा कितना होता है बताओ, 63 होता है ना पाई। क्या ये 63 है? नो 63 तो है नहीं है, तो 81 गिवन है पाई में, तो असेसन तो आपका रॉन्ग हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्या गिवन है इसमें, नेक्स्ट गिवन है रीजन, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, दिस इज करेक्ट। यानी कि ये जो सॉलिड आपका है इसमें जो वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, पूरे वाले स्फीयर का होता है 4/3, तो हेमी का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं रीजन क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। रीजन करेक्ट है, लेकिन क्या इनकरेक्ट है, असेसन आपका इनकरेक्ट है, तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 20 में क्या गिवन है बच्चों, असेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हैज़ रियल रूट्स। अब आपके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे ये कैसे डिसाइड होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें जिसको हम कहते हैं कैपिटल डी b² - 4ac, ये अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे रियल रूट्स हैं, या पॉजिटिव आए या फिर 0 आए। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे रियल रूट नहीं है। चेक कर लेते हैं, बी क्या है इसमें, देखो ए है 1, ए क्या है 1, कंपैरिजन करोगे क्योंकि कंपेयर किससे करते हैं, इस वाले इक्वेशन से, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, तो ए आपका x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ए 1, और b कितना है 4 और c कितना है 5, c इज 5, तो अब b² - 4ac निकाल के देखिए, b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर विल बिकम 16 - 4, a है 1 और c है 5, तो बच्चों से सॉल्व करो 16 - 20 और कितना बन रहा है ये माइनस का 4, ये तो नेगेटिव आ गया, तो रियल रूट नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर भी आपका असेसन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देखो रियल रूट कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम b² - 4ac बोलते हैं वो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 आए या 0 से कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, लेकिन छोटा नंबर आने पर रियल रूट नहीं होंगे। तो ये तो कह रहा है रियल रूट है, इट मीन्स ये तो गलत हो गया। दूसरी बात इसमें क्या बोली गई है, अब क्या है नेक्स्ट है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस नॉट a नॉट इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपका करेक्ट है। इसमें भी सेम ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि असेसन रॉन्ग और रीजन करेक्ट। तो कौन सा है इसमें, इसमें भी डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो हमने ये 20 MCQs सॉल्व किए हैं, ये आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया था। अब हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।